अगर आपके घर में भी कोई नौकर है, अगर आपके घर में भी कोई काम करने आता है, तो ये खबर आपको सतर्क सचेत करने वाली है। मामला हैदराबाद की एक पॉश सोसाइटी का है। यहां एक महिला को बेरहमी से मार दिया गया। हालात ये हो गए कि कुकर से उसका मुंह ऐसे कुचला गया कि उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा। शक की सुई नौकर पर दौड़ रही है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन जिनके घर भी नौकर हैं, जिनके घर भी काम करने वाले कामदार आते हैं, वो डरे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। तारीख 10 सितंबर, जगह हैदराबाद, वारदात हत्या। हैदराबाद का साइबराबाद इलाका, जहां स्वान लेक अपार्टमेंट में सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। इसी बिल्डिंग के 13वें माले पर 50 साल की रेणु अग्रवाल अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं। पति और बेटा रोजाना की तरह काम पर गए हुए थे और रेणु घर पर अकेली थी। शाम को 5 बजने वाले थे, तभी पति ने किसी काम से रेणु को फोन लगाया। रेणु ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार में भी फोन का जवाब नहीं दिया। पति की धड़कनें बढ़ने लगीं। तत्काल पति और बेटा घर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि ना तो रेणु अग्रवाल कोई जवाब दे रही थी और ना ही घर का दरवाजा खोल रही थी। सवाल यही था कि आखिर रेणु को हुआ क्या है। क्या वो इतनी गहरी नींद में सोई थी कि ना तो फोन की घंटी सुनाई दे रही थी और ना ही दरवाजे की घंटी, या फिर कहीं वो किसी हादसे या किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुई। और फिर तमाम उठते सवालों के बीच प्लम्बर की मदद से दरवाजे को खोला गया, और जब दरवाजा खोला तो मंजर इतना भयानक था कि पति और बेटे की चीख निकल गई। चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। हर तरफ हैवानियत के निशान बिखरे पड़े थे और बीच में पड़ी थी एक लाश। और ये लाश थी रेणु अग्रवाल की, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। रेणु का शव औंधे मुंह पड़ा था। रेणु अग्रवाल के सिर को किसी भारी चीज से कुचला गया था और फिर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। शाम में अराउंड 6:37 के बीच में हमारे को कॉल आया जी 100 डायल से। तो हम लोग इमीडिएटली वहाँ पे हमारा सब इंस्पेक्टर, हमारे इंस्पेक्टर उधर स्पॉट को चले गए। जाने के बाद वहाँ पे एक रेणु अग्रवाल के 50 ईयर्स एज रहता जी उसका। हम लोग ऑलरेडी भी उनके अपार्टमेंट वाले सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट्स को, जो एसोसिएशन रहते हैं, उन लोगों को भी इन्फॉर्म किए जी। उन लोग को हम बोलने की थोड़ा स्क्रूटिनी करके लेना, बाहर से भी लिए तो आप उनको स्क्रूटिनी करना, उनका डिटेल्स पूरे हमारे को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए हम लोग इन्फॉर्म इतला करें उनको। मंजर इतना भयानक था कि पुलिस के भी होश उड़ चुके थे। बारीकी से तफ्तीश शुरू हुई थी, क्योंकि रेणु गेटेड सोसाइटी में रहती थी। अगल बगल के फ्लैट में भी लोग रहते थे। घर में कौन आया और हत्या किस चीज से की गई, यही सवाल था। और तभी खून से सना हुआ कुकर दिखाई देता है। कुकर की हालत बता रही थी कि हत्यारों ने इसे ही हथियार बनाकर रेणु को मौत के घाट उतार दिया और फिर घर में रखी कैंची से गला रेत दिया गया, ताकि रेणु के बचने की कोई गुंजाइश न बच सके। पुलिस जब बाथरूम की तरफ गई तो हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ हत्यारों के खून से सने हुए कपड़े पड़े थे। हत्यारों ने रेणु को मारने के बाद खून के निशान साफ किए, नहाया और फिर कपड़े यहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर रेणु की किससे दुश्मनी थी। क्या कोई पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है? तभी पता चलता है कि घर से करीब 4 लाख रुपए का सोना और 1 लाख रुपए गायब हैं, जो इशारा कर रहा था कि यह हत्या चोरी के इरादे से की गई है।
वो मर्डर होके घर में हॉल में नीचे ब्लड पूल में गिरी दिखी थी। इमिडिएटली हम लोग उनके घर में काम करते वालों को वेरीफाई करे तो उसमें वो घर में एक हर्ष बोल के एक बच्चा काम करता, वो झारखंड रांची का है। तो उसके बाद उसके और एक नेबर के घर में एक रोशन बोल के बच्चा काम करता, ये दोनों भी एब्सकॉन्ड है। दिन दहाड़े हुई हत्या बता रही थी कि ये काम किसी करीबी का ही है। हत्यारा कोई ऐसा है जिसे रेणु के परिवार के बारे में पूरी जानकारी थी। वो जानता था कि किस वक्त रेणु घर में अकेली रहती है। पुलिस बिल्डिंग के सीसीटीवी खंगाल रही थी ताकि हत्यारों के बारे में कोई सुराग मिल सके। फिर फुटेज में दो संदिग्ध नजर आते हैं जो ठीक घटना के वक्त बिल्डिंग में आते और जाते दिखाई दे रहे हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि रेणु के घर में काम करने वाला हर्ष और बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर काम करने वाला रोशन था। शक की सुई इन दोनों पर ही घूम रही थी क्योंकि वारदात के बाद से ही दोनों फरार हैं और इनका कोई पता नहीं है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करे तो उसमें अराउंड 5:01 के टाइम पे वो उसके अपार्टमेंट्स के अंदर से वो जाता हुआ दिखा अपने को। उसके बारे में अपन सीसीटीवी फुटेज चेक करे जी, और थोड़ा रेनबो स्टार तक गया उसका लोकेशन, तो लेट नाइट हो गया रात में। तो आज मॉर्निंग से वो काम चालू है जी। टोटल 5 टीम्स हम लोग फॉर्म करे, एक टीम पूरा रेलवे स्टेशन वहां भेजे और एक टीम हम लोग रांची को भेजे, उसके घर गांव को उसका जो नेटिव विलेज रहता है वहां पे भेजे, और एक टीम यहाँ पे सीसीटीवी सीडीआर पर्टिकुलर्स वो एनालाइज कर रहे। सो ऐसा 5 टीम पूरा हम लोग ये करे जी। उसके बाद वो काम कर रहे उसके बाद। पॉश सोसाइटी में हुई इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हैरान कर दिया है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। क्या वाकई घर में काम करने वाला शख्स ही हत्यारा है? क्या ये सिर्फ चोरी का मामला है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।